दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर उस घोटाले को उजागर करने आपके बीच आया हूं जिस घोटाले ने नींद उड़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की, नींद उड़ा दी है उन प्रवक्ताओं की जो प्रवक्ता कल तक दावा करते थे कि साहब हम तो बहुत ईमानदार हैं और इस ईमानदारी के चक्कर में उनकी ईमानदारी की पोल खुल गई। और ईमानदारी की पोल कुछ इस तरह से खुली कि यहां पता चला कि पीपी किट में तो घोटाला था ही, लेकिन यहां तो टेस्टिंग किट में भी घोटाला निकला, जिसके बारे में मैं पहले आशंका जता चुका था, लेकिन सबूत नहीं थे साहब। अब सबूत आ गए तो मैंने सोचा कि आपके सामने पेश कर दूं। सबूत साहब यह कि चीन से आने वाली जो किट थी उसकी लागत पड़ती थी 245 रुपए। यस, आईसीएमआर ने 5 लाख किट का ऑर्डर 600 रुपए की कीमत पर दिया। इस संकट के दौर में भी भारी भ्रष्टाचार, या कफन खाने वाले लोग जो कारगिल में कफन खा गए थे शहीदों का, अब हिंदुस्तानियों की मौत पर, टेस्ट पर, कोरोना के टेस्ट पर कमीशन खाएंगे। कौन है वो लोग, कौन है जिन्होंने भ्रष्टाचार किया? राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया, उन्होंने बोला ऐसे समय पर भ्रष्टाचार करना अमानवीयता को दर्शाता है। राहुल गांधी सेंसिटिव हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भी बयान नहीं आता है, स्वास्थ्य मंत्रालय का एक भी बयान नहीं आता है, आईसीएमआर का एक भी बयान नहीं आता है। इस घोटाले में, जिस घोटाले को लेकर के चर्चाएं हुई, अगर इन घोटालों को मोदी मीडिया पर कोई बहस चल रही होती है, कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बोलता है तो वो उसको घुमा करके बोलने लगता है, वो भ्रष्टाचार मानने को तैयार नहीं होता, बोला दूसरे लोगों की गलती है। अरे भैया, सरकार किस लिए बैठी है? भोंपू बजाने के लिए या घंटा बजवाने के लिए? घंटा सरकार है या भोंपू सरकार है या आरती सरकार है? कोई जरा ये तो बता दे। शायद नहीं बताएगा कोई, ना बताने की हिम्मत है, क्योंकि जो बताने वाले होते हैं उनका दिल साफ होता है। वो आरटीआई एक्ट पर रोक नहीं लगाते, वो लोकपाल नियुक्त कर चुके होते, वो अलग से प्रधानमंत्री का जो होता है ना एक बजट, प्रधानमंत्री सहायता कोष से अलग से पीएमओ वाला एक अलग से फंड नहीं बनाते, जिसमें कोई भी विपक्षी नेता नहीं होता, सिर्फ उन्हीं की पार्टी के लोग होते हैं, और उसका कोई ऑडिट भी नहीं कर सकता पीएमओ साहब ने जो फंड बनाया है। तो भैया, कैसे खुलेगी इस भ्रष्टाचार की पोल? कौन खोलेगा इस भ्रष्टाचार की पोल? और कौन जांच करेगा? कौन सा जज जांच करेगा? क्योंकि जजों के फैसले तो सरकार के हिसाब से आते हैं। तब यहां बिचौलिए लेने की क्या जरूरत थी? शाहनवाज खान बोलने लगे एक बहस में कि साहब आपने बोला था जल्दी जल्दी लो, तो अरे जल्दी जल्दी लाने के लिए बोला था, ये थोड़ी बोला था कि बिचौलिए रख लो। वाह रे वाह, बेशर्म सरकार का ये नमूना वाकई में ऐसा लगा जैसे कि इन्होंने पूरे देश में शर्म बेच करके खाली हो। क्योंकि चीन से आयातित कोविड-19 रैपिड टेस्ट किट आईसीएमआर को जब 600 रुपए में बेची जाती है और भारत में आयात कीमत 245 होती है, और वो भी जो है क्या होती है, डुप्लीकेट, मतलब सस्ती चीज भी ली, कमीशन भी दिया, डुप्लीकेट भी निकली। अब फिर से मंगाओ और क्या क्या करो, क्या करोगे? लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा अब कुछ काम ही नहीं सरकार के पास, लॉकडाउन बढ़ाना होगा। इसलिए सुनना है कि लॉकडाउन जो है बढ़ सकता है, लॉकडाउन बढ़ सकता है, 31 मई तक उत्तर प्रदेश में बढ़ सकता है लॉकडाउन, और भी प्रदेशों पर बढ़ सकता है। लेकिन इस बीच एक समस्या से बड़े उलझ रहे हैं हमारे सरकार आला। समस्या यह है कि साहब ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो, बाहर के मजदूर कैसे लाए जाएं। अरे सरकार में जरा सा भी विजन होता तो सबसे पहले रेलवे स्टेशन जो महत्वपूर्ण थे उनको कोरोना मुक्त किया गया होता, उनमें पहले सबसे पहले टेस्ट किए गए होते, जिससे कि परिवहन साधारण रूप से चल सके, मजदूरों का आना जाना शुरू हो सके। लेकिन सरकार तो सरकार है, सरकार किसकी सुनती है? सरकार बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की सुनती, मेरे जैसे गरीब की क्या सुनेगी सरकार? सरकार तो बस डंडा चलाना जानती है, सरकार बस हुक्म चलाना जानती है, और जब सरकार का हुक्म चल जाता है तब फिर सरकार के सामने अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि ये कोरोना काल है। हां, संभल कर थोड़ा रहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी का काल है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा दूसरा चैनल खबर 24 सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस चैनल पर वीडियो अचानक से बंद हो जाते हैं तो खबर 24 पर मेरे वीडियो आपको ताजा ताजा मिल जाएगी दोस्तों।